रेडियो पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी शख्सियात आईं जिन्होंने अपने करियर को समझते हुए कई ऐसे फैसले किए जो कि उनके लिए बहुत अहमियत रखते थे। उन्हीं में से एक शख्सियत इशरत फातिमा है। इशरत फातिमा से कौन नहीं वाकिफ। इशरत फातिमा पाकिस्तान की मायनाज ब्रॉडकास्टर और रेडियो टेलीविजन होस्ट हैं। देखा जाए तो इस वक्त इशरत फातिमा रेडियो पाकिस्तान में लेजेंडरी होस्ट के तौर पर जानी पहचानी जाती हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों उनके हवाले से बेशुमार खबरें गर्दिश करती रहीं, जिनमें उन्होंने खुद भी एतराफ किया कि वो पाकिस्तान रेडियो से नाला हैं। वो रेडियो पाकिस्तान की जॉब छोड़ रही हैं। ये कंट्रोवर्सी तक बढ़ी कि उन्होंने रेडियो के खिलाफ कई ऐसे बयानात दिए जो कि रेडियो पाकिस्तान की साख्त के लिए अहमियत के हामिल थे, लेकिन उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के हवाले से बात करते हुए अब दीदा अंदाज में कहा कि वो रेडियो छोड़ रही हैं। अब उनका कोई इरादा नहीं कि वो दोबारा रेडियो पाकिस्तान का हिस्सा बने। आइए इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। पाकिस्तान की नशरियाती तारीख की एक दरख्शां आवाज इशरत फातिमा ने तकरीबन 45 बरस तक रेडियो और टेलीविजन से वाबस्तगी के बाद खामोशी से अपनी जिम्मेदारियों को खैरबाद कह दिया। अपने मुख्तसर अलविदाई कलमात में इशरत फातिमा ने कहा, रेडियो पाकिस्तान से अलहदगी का फैसला उनके लिए निहायत मुश्किल था, ताहम उन्होंने इस फैसले की वजूहात बयान नहीं की। इदारे की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया। इशरत फातिमा का शुमार उन शख्सियात में होता है जिन्होंने महज खबर नहीं सुनाई बल्कि जुबान, लहजे और तलफ़्फ़ुज़ के जरिए नशरियात को एक मयार अता किया। उनकी आवाज़ दिहाइयों तक पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल PTV के खबरनामों की शनाख्त बनी रही। इशरत फातिमा ने अपने करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी से किया। इब्तदा में वो PTV पर हर मौसम का हाल सुनाती रहीं और बाद अज़ां खबरें पढ़कर मुल्क भर में मकबूल हुई। 1980, 90 और 2000 की दिहाइयों में उनका न्यूज रीडिंग का अंदाज और मखसूस लबो लहजा बेहद पसंद किया गया। इशरत फातिमा की बात करें तो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के शुरुआती और मिड्स के दौर में अहम किरदार अदा करते हुए रेडियो पाकिस्तान को बुलंदियों तक पहुंचाया, लेकिन बाद अज़ां नए दौर में रेडियो पाकिस्तान की साख्त को खासी हद तक मुतासिर किया और पुराने रेडियो ब्रॉडकास्टर्स के लिए तंगी का बाइस बनी। रेडियो पाकिस्तान के एहलकारों को कम तनख्वाहों और नामुनासिब मराद की वजह से निकाला गया या वो खुद निकल गए। इन तमाम वजूहात ने बतौर मजमूई रेडियो पाकिस्तान के किरदार पर एक ऐसी उंगली उठाई जो यकीनी तौर पर उनकी साख्त को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी थी। पाकिस्तान में रेडियो ब्रॉडकास्टर्स और टेलीविजन होस्ट के हवाले से बात करें तो उनकी अपनी एक भरपूर तारीख है, जिनमें इशरत फातिमा मुनफरिद हैसियत की मालिकन है। इशरत फातिमा ने न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के स्टेशंस पर काम किया जहां उन्हें मुख्तलिफ तजुर्बात देखने को मिले। उनका काम सराहा गया, उन्हें इज्जत दी गई। इशरत फातिमा रेडियो पाकिस्तान के उन होस्ट और ब्रॉडकास्टर्स में थी जो उस वक्त सबसे ज्यादा मुआवजा लेती और हर लिहाज से खुलकर सामने आती। उनका काम बोलता, लोग उन्हें सुनने के लिए घंटों रेडियो के सिग्नल्स पकड़ने बैठ जाया करते। पाकिस्तान रेडियो में ऐसी बहुत सारी ब्रॉडकास्टर्स और होस्ट आई और गईं, लेकिन जो मर्तबा इशरत फातिमा को नसीब हुआ वो किसी और को नसीब ना हो सका। इशरत फातिमा इस वक्त रेडियो पाकिस्तान की नूरजहां की हैसियत रखती थी। लोग उनके कदमों में फूल बिछाया करते। उनकी इस कदर मांग थी कि उनके सुनने वाले उन्हें तहाइफ भेजा करते। उनकी आवाज का जादू सर चढ़कर बोलता। वो एक बार रेडियो पर सलाम दुआ का सेशन रखती तो कॉल्स करने वालों की लाइनें लग जाती। इशरत फातिमा का अपना एक खास ऑरा था जो शायद किसी के पास नहीं था। उनके चाहने वालों की लंबी तादाद उन्हें पसंद करती, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए तड़पती, जबकि उनकी एक झलक देखने वाले उस दौर में आवाज समेत उनकी खूबसूरत पर्सनैलिटी से महसूर हो जाते। लेकिन वक्त वक्त की बात है, कभी किसी का तोती बोलता है तो कभी किसी का। आज के जदीद दौर में वो ऑटोग्राफ वाला जमाना भी नहीं रहा, इशरत आपा की आवाज भी नहीं रही। आज हालत यह है कि उन्हें रेडियो पाकिस्तान को खैरबाद कहना पड़ रहा है। लोग सुनते नहीं है, कोई देखता नहीं। आज इशरत फातिमा एक हारी हुई शेरनी की माने थक चुकी हैं और अपने इस आखिरी वक्त में यादों को समेट रही हैं। उनकी आवाज में वो दम नहीं रहा, वो सोजो गदाज उनकी आवाज की झलक से बाहर आ रहा है। उनकी खूबसूरत पर्सनैलिटी भी मान पड़ चुकी। यकीनन इंसान ने एक न एक दिन अपने अंजाम को पहुंचना है। 2007 तक PTV से वाबस्ता रहने के बाद वो रेडियो पाकिस्तान में तैनात हुई और वहां हालात हाजरा के प्रोग्राम करती रहीं। इशरत फातिमा ने वॉइस ऑफ अमेरिका से भी मुंसलिक रहने का एजाज हासिल किया। सीनियर सहाफी फौजिया कुलसुम राना ने उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, इशरत फातिमा का करियर सिर्फ वक्त की तवालत नहीं बल्कि ऐसे लम्हात, वाकयात और यादगार नशरियात का मजमुआ है जो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर सुनी और याद रखी गई। उनके मुताबिक इशरत फातिमा जैसी हमजहद और बावकार ब्रॉडकास्टर नशरियाती तारीख में शाज़ो नादिर ही पैदा होती हैं। फौजिया कुलसुम ने मजीद कहा कि सिफारिश या ताल्लुकात वक्ती मौके तो फराहम कर सकते हैं, मगर अवामी मोहब्बत, एतमाद और एहतराम सिर्फ मेहनत, दयानत और मजबूत किरदार से हासिल होता है और इशरत फातिमा इसकी रोशन मिसाल थी। उनके साथ काम करना हर सहाफ़ी के लिए सीखने और फख्र का बाइस रहा। मरहूम सहाफ़ी अरशद शरीफ के अहलिया जवेरिया सिद्दीक ने भी इशरत फातिमा की खिदमात को सराहते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कई नस्लों ने PTV पर इशरत फातिमा को सुनकर गुफ्तगू, तहरीर और इजहार के सलीके सीखे। उन्होंने इशरत फातिमा को आजिज और पाकिस्तान से मुखलिस करार दिया। जवेरिया सिद्दीक का कहना था कि ऐसे कीमती असासे को इदारों से महज रिटायरमेंट पर रुखसत कर देना एक बड़ा सवालिया निशान है। उनके मुताबिक इशरत फातिमा को तरबियती या रहनुमाई के किरदार में इस्तेमाल किया जा सकता था ताकि उनका तजुर्बा नई नस्ल को मुंतकिल हो सके। इसमें कोई
शक नहीं कि इशरत फातिमा की आवाज, लहजा, पेशा वराना इकदार पाकिस्तान की नशरियाती तारीख में हमेशा जिंदा रहेंगी। दूसरी जानिब इस पर हुकूमत भी हरकत में आई और अपने लेजेंडरी असासे के साथ होने वाले जुल्म पर इकट्ठी हुई। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल PTV और रेडियो पाकिस्तान की सीनियर ब्रॉडकास्टर इशरत फातिमा को पाकिस्तान टेलीविजन वापस आने पर आमादा किया। इशरत फातिमा ने वजीर इत्तलात की दरख्वास्त कबूल करते हुए PTV में मेंटोर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने पर रजामंदी जाहिर की। वफाकी वजीर इशरत फातिमा के रेडियो पाकिस्तान छोड़ देने की इत्तला मिलने पर उनके घर पहुंचे। अता तारड़ ने इशरत फातिमा के साथ उनके घर पर मुलाकात की, उनकी 45 साल शानदार खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इशरत फातिमा न्यूज कास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में एक नुमाया शनाख्त रखती हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है, वो पाकिस्तान टेलीविजन की पहचान है। उन्होंने हमेशा पेशा वाराना, गैर जानिबदार और जिम्मेदार अंदाज में खिदमत अंजाम दी। वजीर इत्तलात ने मोहतरमा इशरत फातिमा से दरख्वास्त की कि वो पाकिस्तान टेलीविजन में मेंटोर की हैसियत से वापस आएं ताकि नए आने वाले न्यूज कास्टर्स को तरबियत दे सकें, उर्दू जुबान के फरोग में किरदार अदा करें और मुश्किल हालात, दबाव या कुदरती आफात के दौरान न्यूज पढ़ने के तरीके सिखा सकें। अता तारड़ ने कहा कि इशरत फातिमा की PTV वापसी से इदारे को तकवीयत मिलेगी और नए आने वालों को सीखने का मौका मिलेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि इशरत फातिमा का कभी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पेशा वाराना असूलों के मुताबिक गुजारी। मोहतरमा इशरत फातिमा ने वजीर इत्तलात की दरख्वास्त कबूल करते हुए पाकिस्तान टेलीविजन वापस आने पर रजामंदी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने काम से मोहब्बत है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक काम करना चाहती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जो काम हमने ठोकरों से सीखा, अगर कोई आसानी से सीख ले तो बहुत खुशी होगी। इशरत फातिमा ने कहा कि बासलाहियत लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए और उनकी दिल शिकनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सहारा और एतमाद बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वो PTV के लिए जो कुछ कर सकें जरूर करेंगी। वाज़ेह रहे कि इशरत फातिमा ने हाल ही में रेडियो पाकिस्तान से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम शेयर किया। वीडियो में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान छोड़ने की वजूहात से आगाह किया, जिस पर सहाफती हलकों और सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से उनकी भरपूर हिमायत की गई। इस मौके पर वजीर इत्तलात ने उनके अहले खाना से मुलाकात की और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। हम दुआगो हैं कि खुदा ताला इस अजीम रेडियो ब्रॉडकास्टर के हक में बेहतरी करे और उन्हें हमेशा अपनी अमान में रखे। यकीनन ऐसे लोग जिन्हें सुना जाता रहा हो, जिनका स्टाइल कॉपी किया जाता रहा हो, उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। हम पर उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान इसमें कोई लाहेअमल बनाएगी ताकि इस शानदार इंसान को उनकी असल अहमियत तक लौटाया जा सके।